क्लोज द केयर गैप, ये स्लोगन है वर्ल्ड कैंसर डे का, जो कि हर साल 4 फरवरी को आता है। मोटिव कैंसर के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना आम लोगों में। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से लाखों लोग हर साल अपनी ज़िंदगी खो देते हैं, और उनमें से कुछ लोग तो इस जंग को अभी लड़ भी नहीं पाते हैं। वहीं कुछ लोग ना सिर्फ सर्वाइव करते हैं बल्कि थ्राइव करते हैं। आज कैंसर की ही एक टाइप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। कैंसर क्या है, ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए और आम लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने डॉक्टर चित्रेश अग्रवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। थैंक यू। नमस्कार। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके नाम से ही लोग डर जाते हैं, मतलब वो किसी भी टाइप का हो, किसी भी जगह पर हो। और मुझे लगता है कि आधी जंग तो इंसान अपने साइकोलॉजी से ही, जी हाँ, जब वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इस बीमारी का, उससे ही हार जाता है, राइट। इसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कैसे ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है हो रहा है, कैसे आम लोगों को ये पता लग सकता है कि उनको कुछ ऐसी सी जो है प्रॉब्लम हो रही है या हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर जैसे हम सब समझते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम होता है ब्रेस्ट में कोई गांठ या लंप महसूस होना। जी जी। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो गांठ या लंप हम महसूस करते हैं लेडीज, ये दर्द के साथ एसोसिएटेड नहीं होती, इट इज पेनलेस। क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसे कैंसर का शब्द है तो वो दर्द देगा या पेशेंट को डिस्कम्फर्ट देगा, पर जो ब्रेस्ट कैंसर की गांठ है इट इज पेनलेस, धीरे 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 बढ़ती है जी। तो एनी पेनलेस प्रोग्रेसिव लंप इन द ब्रेस्ट कैन बी ब्रेस्ट कैंसर। ओके। इसके अलावा निप्पल में से कोई डिस्चार्ज होना जो कि लाल रंग का हो, कोई निप्पल में इन्वर्जन होना या निप्पल अंदर की तरफ जा रहा हो, या दोनों ब्रेस्ट की आर्किटेक्चर में या साइज में कोई फर्क आ रहा हो, या ब्रेस्ट बिल्कुल ठीक हो पर अंडर आर्म्स जिसको हम लोग एक्जिला बोलते हैं उसमें कोई गिल्टी महसूस हो, तो ये सब ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जी जी। एक और क्वेश्चन जो है मैं आपसे करना चाहती हूँ कि इसमें कोई एज लिमिट है कुछ, जैसे कि टीनेज में ये लड़कियों को नहीं हो सकता है, या फिर जैसे कोई एज ग्रुप है जिसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसा कुछ? जनरली हम लोग ये समझते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर 60 साल की उम्र से ज़्यादा की महिलाओं में ज़्यादा कॉमनली होता है। ओके। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ओके। पर आजकल दुनिया में और इंडिया में दोनों में हम ये देख रहे हैं कि यंग ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। कोई भी महिला जो 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की उम्र में है, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बहुत है। तो एज कोई लिमिट नहीं है, या सिर्फ एज के ऊपर से निर्धारित नहीं किया जा सकता कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा या नहीं होगा। ओके ओके। डॉक्टर साहब, अर्ली डायग्नोसिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में? किसी भी कैंसर की तरह ब्रेस्ट कैंसर में भी अर्ली डायग्नोसिस बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हम सब जानते हैं कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लेट स्टेजेस तक भी क्योरेबल है। तो अगर कोई महिला हमारे पास स्टेज 3 तक भी आ जाए तो भी हम उसको 100% क्योर कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टेज जानना बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी डिटेक्ट होगा उतना ही जल्दी उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है और उतना ही उसको क्योर करने की हम लोग क्षमता रखते हैं। ओके। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट भी एक बहुत बड़ा हवा जो है वो माना जाता है, खासकर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर तो मतलब क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनफैक्ट अब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि इसके ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है बॉडी पे पड़ता है, तो ऐसे में ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है और ये सारी चीज़ों को साइड रख के ट्रीटमेंट लेना कितना ज़रूरी है, वो अगर आप हमारी महिलाओं को बता सके जो सुनना चाहती हैं इसके बारे में और जानना चाहती हैं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो भी आपने बोला साइड इफेक्ट्स जो भी इस ट्रीटमेंट से होंगे वो टेम्पररी, ओके। वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट है। जैसे ही आपका ट्रीटमेंट खत्म होता है आपके बाल भी वापस आते हैं, जी। जो आपकी स्किन चेंजेस होती हैं वो भी वापस आती हैं, और जो भी आपको वीकनेस, जो भी आपको सिम्टम्स महसूस हुए हैं वो सब नॉर्मल होते हैं। इस ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में जनरली सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपीज, डिपेंडिंग कि क्या स्टेज पर पेशेंट डायग्नोज हुआ है, कौन सा ब्रेस्ट कैंसर का प्रकार है, ब्रेस्ट कैंसर के रिसेप्टर्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ये सब चीजें देख के हम लोग पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कैसे करना है। ओके। पर एज अ जनरल रूल, ऑपरेशन
रेडिएशन और कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, ये 4 ट्रीटमेंट जो हैं ये मेन ट्रीटमेंट माने जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। जी। जो महिलाएं जल्दी डिटेक्ट हो जाती हैं उनमें तीनों के चारों ट्रीटमेंट्स लग सकते हैं। जो स्टेज 4 पे आती हैं उनमें सिर्फ कीमो या टारगेट थेरेपी से हम लोग बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर या जड़ से खत्म नहीं कर सकते। ओके ओके। जैसे कि आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा टाइप का कैंसर है जिसके ठीक होने के चांसेस जो हैं वो किसी भी और कैंसर से कहीं ज़्यादा है। जी, राइट। ट्रीटमेंट आप अगर थोड़ा और हमें डिटेल में अगर बताएं इसके बारे में तो। देखिए, सर्जरी 2 प्रकार की हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी या तो हम पूरा स्तन निकालते हैं, इन्वॉल्व ब्रेस्ट निकालते हैं, या आजकल की एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम सिर्फ गांठ निकालते हैं। ओके। महिला को पूरी ब्रेस्ट निकालने का जरूरत नहीं पड़ता। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छी बात तो है। उससे जो महिला को साइकोलॉजिकली एक ये होता है कि मैं पूरी ब्रेस्ट निकल गई, कॉस्मेटिकली लोगों में ये एक एग्जैक्टली वो हो सकता है, स्टिग्मा हो सकता है कि हमने पूरी ब्रेस्ट निकलवाई। आजकल उसकी जरूरत नहीं है। आजकल अगर गांठ पहले बहुत बड़ी है तो हम पहले दवाइयां लगा के गांठ को छोटी करते हैं और उसके बाद ऑपरेट करते हैं, ताकि महिला की पूरी ब्रेस्ट ना निकाली जाए और सिर्फ जितना इन्वॉल्व पार्ट है सिर्फ वही निकले। ओके। इसके अलावा सर्जरी की ये 2 प्रकार के अलावा रेडिएशन, जिसको हम लोग रेडियोथेरेपी बोलते हैं, वो इन्वॉल्वमेंट अगर हमने ब्रेस्ट बचानी है, ब्रेस्ट कंजर्व करनी है, तो रेडियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रीटमेंट का। और कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी ब्रेस्ट कैंसर में बड़ी इफेक्टिव और कामयाब हैं। ये बहुत पर्पस सॉल्व करती हैं। पहला, कीमोथेरेपी डाउन स्टेज कर सकती है बीमारी को। दूसरा, बड़े ट्यूमर को छोटा करने में हेल्प करती है। और तीसरा, एक ट्रीटमेंट के बाद आगे रिकरेंस ना हो या बीमारी वापस ना आए, जी उसको कंट्रोल करने के लिए भी कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी अपना काम करती है। जी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने ऑब्जर्व किया है, और हम सब ऑब्जर्व करते हैं इसको। आपने एक चीज़ कही कि आजकल ऐसा ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है जिसमें सिर्फ गांठ निकाली जा सकती है और ब्रेस्ट को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैरिड कपल्स की अगर हम बात करें तो उनमें जो लेडीज़ होती हैं उनको होता है कि अगर ये वाले ट्रीटमेंट के लिए वो जाती हैं और उनको अगर उस ट्रीटमेंट की ज़रूरत वो है कि उसमें उनको अपनी ब्रेस्ट जो है वो निकालनी पड़ती है, तो उनके दिमाग में ये भी रहता है शायद कि उनकी मैरिड लाइफ जो है वो वैसी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, या फिर उनके पार्टनर जो है वो उनको वैसे ही देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप इसके द्वारा, हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा बता सकें उन कपल्स को कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो चीज़ है एक सुपरफिशियल, हाँ मतलब कह सकते हैं कि मतलब ये ज़रूरी होती है चीज़, लेकिन सुपरफिशियल कितनी है जब बात आती है ज़िंदगी की। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट तो है बीमारी का उपचार। जी बिल्कुल। कॉस्मेटिक आउटकम्स कैसे होती हैं, कितना फर्क डालती हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। बट जो चीज मैंने पहले भी बोली, आजकल मैरिड कपल्स को ये बात समझनी है कि ब्रेस्ट कैंसर कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, 100% ठीक होने वाली बीमारी है, और हर पेशेंट को अपनी ब्रेस्ट पूरे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। बाई चांस अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सब कुछ ट्रीटमेंट के बाद भी किसी की ब्रेस्ट निकली है, तो आजकल प्लास्टिक सर्जरी में, इम्प्लांट्स में, कॉस्मेटिकली हम इतना एडवांसमेंट कर चुके हैं कि जो आर्टिफिशियल ब्रेस्ट या जो इम्प्लांट्स हम लोग इम्प्लांट करते हैं वो भी नॉर्मल ब्रेस्ट की तरह ही दिखती है। जी। तो इसीलिए किसी भी महिला को या किसी भी मैरिड कपल को इसीलिए सिर्फ अपने ट्रीटमेंट से ये स्टिग्मा नहीं लेना चाहिए कि कॉस्मेटिकली बहुत ज्यादा कुछ फर्क नजर आएगा। ओके। तो ये एक बहुत एडवांसमेंट है इस फील्ड में। जी। और बहुत केसेस में हम आजकल ब्रेस्ट को कंजर्व कर पाते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि भाई MRM ही करना पड़े या पूरा रिमूव भी करना पड़े ब्रेस्ट को, हम लोग कंजर्व नहीं कर पा रहे, पर वो कॉमन चीज नहीं। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप वो चीज़ रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो चीज़ जो है वो कामयाब हो पाए, उसके लिए अर्ली डायग्नोसिस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जो गांठ 2 सेंटीमीटर की ट्रीट हो जाएगी, अगर हम उसको छुपाएंगे या ठीक तरीके पर डायग्नोज नहीं करेंगे तो वही गांठ 2 से 4 और 4 से 6 सेंटीमीटर बनती है। जी। तो इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अर्ली डायग्नोसिस के साथ क्योर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। जी। रिलैप्स के बारे में अगर आप बताएंगे, क्योंकि कैंसर अगर किसी को हुआ है तो उसके रिलैप्स के चांसेस जो हैं वो बहुत होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, हमने मेरी फैमिली में भी एक केस देखा है जहाँ पे मेरे किसी रिलेटिव को ये ब्रेस्ट कैंसर की जो है सिचुएशन थी, उनको प्रॉब्लम थी और वो ठीक हो गई थी,
बट देन वो रिलैप्स हुआ और वो लीवर में जो है कुछ टाइम बाद जो है वो प्रॉब्लम फिर से जागी और उनको अपनी जान जो है वो खोनी पड़ी। तो ऐसे में ब्रेस्ट कैंसर आपने जैसे बोला कि वो ठीक हो सकता है, लेकिन क्या वो कैंसर जो है वो, क्योंकि किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है भी तो क्या उसकी बॉडी में कहीं और कैंसर होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है या कम है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर के रिलैप्स होने के चांसेस हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर रिलैप्स के बहुत फैक्टर्स होते हैं। आपकी बीमारी किस स्टेज पे पकड़ी गई, आपने कहाँ से ट्रीटमेंट करवाया, आपने कैसा ट्रीटमेंट लिया, उस ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कैसा आया, ये चीज़ें पहले असेसमेंट करना ज़रूरी है। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर में एडिशनल हेल्प हमें क्या मिलती है कि ब्रेस्ट कैंसर पे हम लोग ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद महिलाओं को अगर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है तो 5 या 7 साल के लिए गोलियां खिलाते हैं। एक ओरल गोली खानी है दिन में, और अगर वो गोली खाएंगी तो ब्रेस्ट कैंसर का जो रिकरेंस या रिलैप्स का चांसेस है वो और भी कम हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास आजकल ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि टैबलेट फॉर्म में हम लोग देते हैं, और वो टैबलेट कंटिन्यूसली लेने से स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क रिकरेंस रेट है या जो रिस्क ऑफ रिलैप्स है वो और भी कम हो सकता है। जी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने यहाँ पर शेयर की है डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छा लगता है अगर कोई इस चीज़ से सर्वाइव कर जाता है। और इनफैक्ट जैसे कि मैंने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में कहा कि कुछ लोग सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, थ्राइव करते हैं, एंड हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं। लेकिन उसके लिए अर्ली डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ को सीरियसली लेना ज़रूरी है, बहुत सीरियसली है ना? बस एक अवेयरनेस होना ज़रूरी है। जैसे हम कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं 4 फरवरी, बेसिकली एम क्या है कि यू शुड बी अवेयर। जी, तो अगर हमें पता है, वी आर अवेयर, हमें पता है ऐसी बीमारी है, ऐसे लक्षण हैं, तो लोग अपने आप चेक करते हैं। जी, तो ऐसी गाइडलाइंस भी हैं कि आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आप क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। 40 साल से ऊपर की महिलाओं को हर साल अपना मैमोग्राफी करके देखना चाहिए। जी, तो अगर ये सिंपल छोटे छोटे टेस्ट या छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर जैसी जो जानलेवा बीमारी है वो भी 100% ठीक की जा सकती है। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर शेयर की है। जितनी भी महिलाएं हमारे इस शो को देखेंगी, प्रोग्राम को देखेंगी या फिर सुनेंगे हमारे इस पॉडकास्ट को, मुझे ऐसा लगता है कि उनको काफ़ी जो है हेल्प मिलने वाली है। और ये जो आपने स्टिग्मा पे बात की, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, आजकल की दुनिया जो है जितनी सुपरफिशियल पहले नहीं थी उससे ज़्यादा हो गई है। जी जी हाँ, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड जी हाँ, ये थी हमारा जो टॉपिक हमने आज कवर किया है ब्रेस्ट कैंसर का, जो कि बहुत ज़रूरी है। अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर आप इससे बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, आप इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में वापस लौट सकते हैं अच्छे से। थैंक यू।